हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर आपका। क्या ही स्वागत करें। देखा जाए एसएससी का जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी फेज का पेपर स्टार्ट हुआ, उस दिन से अब तक बच्चों से इतनी बदतमीजी एसएससी ने करके रखी है। एडीपीटी जिसका जो कोई वेंडर है जो हमारा पेपर ले रहा है एसएससी में, उसके बाद इतनी इनकी अब तो हिम्मत आ गई कि बच्चों के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। इंदौर में एक सेंटर है, वहाँ पे एक बच्चे को उन्होंने इतना मारा कि बेचारे की नाक से खून तक निकलना है। अब ये बताओ, क्या ये मतलब इतना ये फ्रस्ट्रेट हो गया है बच्चों को लेके कि बच्चों के साथ मारा पीटी कर, आप पेपर नहीं एक ढंग से करा पा रहे तो आप बच्चों के साथ इस तरह की बदसलूकी करोगे। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एसएससी को जवाब दो ना कि हम पेपर नहीं करा सकते, आप किसी पहले जो टीसीएस कराए वही पेपर कराएंगे। लेकिन एसएससी को भी पता है कि एडीपीटी सस्ते में निपट जाएगी, तो हम उसी को वेंडर दे देते हैं, वो पेपर कराए अपने लेवल से, पेपर कराई कराती रही। ऐसी ऐसी जगह एग्जाम सेंटर दे रखे हैं जो गूगल लोकेशन पे नहीं है, कोई किसी को पता नहीं है, भैंस बंधी है हुई है पीछे, ऐसा लगता है मुर्गी फार्म में पेपर दे रहे हैं। इवन टीन साइड में जो आपकी टिन होती है, चद्दर बोलते हैं हमारी लैंग्वेज, उसके नीचे 10 सिस्टम लगा के और वहाँ पर बच्चों का पेपर, और पेपर तो हो ही नहीं रहा। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं पेपर हम पहुँच रहे हैं उससे पहले स्टार्ट कर रहा है कोई, मतलब पार्सलिटी नाम की, तो मतलब और इन्विजिलेटर फ़ोन चला रहा है, उससे कोई परेशानी हो रही है, कीबोर्ड है, माउस है। आप ये बताओ 1 घंटा मिल रहा है बच्चे को, 1 घंटे में आप ये समस्याओं से जूझेगा क्या? आपके पास बार बार माउस लेके आएगा क्या, कैलकुलेटर लेके, कीबोर्ड लेके आएगा? इवन इनके पास इतने पेन भी घटिया किस्म के हैं ना, क्या ही कहें। इतना तो नौरा फतेह नहीं गिरी जितना ये एडीपीटी वाले गिर गए, क्या ही बोले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखो। अब प्रोटेस्ट ऑनलाइन होने से कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन करके देख लिया, नंबर 1 ट्रेंड पे हुआ, लेकिन वो सरकार को नहीं दिखा। बाकी सब लोगों को दिख रहा है लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। इसमें मुझे तो नहीं लगता एक सोची समझी हुई साजिश होगी। तो 31 जुलाई को एक ऑफलाइन प्रोटेस्ट ही कहेंगे हम उसको। बाकी सारे टीचर्स मिल रहे हैं दिल्ली में। बाकी जिसका जो बच्चा आना चाहे टीचर्स, और आना पड़ेगा क्योंकि हमारे हक की लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी। जो इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप गूगल फॉर्म भरना। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज़ें का मतलब मन इतना दुखी होगा, बच्चा तैयारी करेगा कि अपनी जान बचाएगा। इतनी बुरी बदतमीजी के साथ इंदौर में, वीडियो में यहाँ मैं प्ले नहीं कर सकता, आपने देख भी लिया होगा सोशल मीडिया पे, बच्चे की नाक से खून बह रहा है। अरे आपसे नहीं हो रहा तो मना कर दो ना कि नहीं करा पाएंगे हम पेपर। और गवर्नमेंट जॉब के नाम पर तो इन्होंने मजाक बना के रखे, भीख फेंक के मार रहे हैं। बताइए क्या 5 किलो राशन से काम हो जाएगा? अब स्टूडेंट्स की लड़ाई नहीं है, सरकार से लड़ाई होगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि हाँ भाई हमारी जो आपकी लड़ाई, अब गवर्नमेंट जॉब की जो एसएससी की छात्र जो तैयारी करता है जो बच्चा, 1.5-2 साल हो जाती है। एसएससी भी अपने आप में बहुत तगड़ा कंपटीशन, बच्चा अपने आप को घिसता है, उसके बाद वो मार खाए तुम्हारे वहाँ सेंटर पर जाके, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शर्म नाम की चीज़ नहीं होगी। इतने गिर गए ये लोग, बच्चों से हाथापाई कर रहे हैं। बदतमीजी तो इस असल तक लेवल की है। और जो उन्होंने स्टाफ रखा है इतना थर्ड पार्टी, उन्हें यही नहीं पता है कि आपका माउस में दिक्कत है, तो वो बार बार क्या कर उल्टा सीधा माउस लगा जाएंगे, लेकिन ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे कि रीजन क्या है, क्यों सर्वर चला जाता है इनका सर्वर बहुत डाउन है। वैसे इनको कुछ करने हो तो हाल इनका सर्वर आ जाता है, किसी का ट्विटर अकाउंट उड़ाना हो तो तुरंत सर्वर इनका काम करने लगता है। लेकिन अभी जो बच्चों का पेपर, लाखों बच्चों का भविष्य इनके हाथ में होता है, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, कह नहीं सकते। फेज का एग्जाम लगातार हो रहा है, एआई से ये पेपर करवा रहे हैं। एआई इनका इतना ट्रेंड हो गया कि हर मतलब शिफ्ट में एक जैसा ही पेपर दे रहा है। अगर एक जैसा ही दे रहा है तो क्या मतलब बनता है? जिस बच्चे का लास्ट में होगा उसका तो नौकरी पक्की है, बाकी जो पहली वाली शिफ्ट वाले हो तो मरेंगे। भाई अब जो बच्चा आज चलो मेरा पेपर है और मेरा तो नहीं हो पाएगा, चलो मेरी पहली शिफ्ट पड़ेगी, अब मेरे जितने भी बाद वाले बच्चे हैं उनका हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है 70 से 80% पेपर रिपीट हो रहा है। चलो बच्चा सिलेबस का चलो ठीक है, लेकिन पेपर रिपीट होना, इस तरह की बदतमीजी होना, तो बच्चा कोई नहीं झेल पाएगा। अब इसके लिए कई सारे टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स मैदान में आ चुके हैं और हमें भी आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हक की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी, तब हम इस सरकार से जीत सकते हैं। ठीक है। और हालांकि संसद में भी इसका जल्दी मानसून सत्र चल रहे हैं, वहाँ पे भी ये सवाल उठेगा। अभी ललन टॉप टीम ने भी इस चीज़ को कवरेज दी है, और दिल्ली मुखर्जी नगर में इनके कवरेज मिल गया, आपने सोशल मीडिया पर देख रखा होगा, हम भी गए थे उसमें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा। लेकिन बट वही है कि सुनने वाला कोई नहीं है। इतने दिन से 24 तारीख से पेपर स्टार्ट हुआ, अब तक कोई एक सरकार की तरफ से कोई वो नहीं आई है, रियायत या एसएससी ने कोई नोटिस नहीं डाला है
कि आपको इस तरह की परेशानी, हम इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं। बस वो तो नोटिस निकाल देते कि आप आइए पेपर देने और हम आपका पेपर कैंसिल करा देंगे ड्यू टू एग्जाम टेक्निकल इशू। बताओ, बच्चा 2-2 हज़ार किलोमीटर तो तुम्हारे पेपर देने के लिए जा रहा है एक सरकारी नौकरी, और वहाँ जाके आप क्या कह रहे हो कि आपका पेपर कैंसिल है। एक एक 2-2 मिनट पहले ये एग्जाम सेंटर बदल देते हैं बदतमीज। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है देखा जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, बच्चे अब हमें लड़ना भी है, पढ़ना भी है, तब कहीं कुछ होगा। अब बच्चा वहाँ पिट गया, खून निकल रहा है, मतलब इतना कह नहीं सकते, इतना गिर जाएंगे ये लोग पता नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं। 31 जुलाई, मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दे दूँगा, वहाँ आप अपने डिटेल भेज दीजिए और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कौन सी जगह हम लोग मिल रहे हैं, और सारे टीचर्स आ रहे हैं, देश भर के टीचर आएंगे, बच्चे भी आएंगे। क्योंकि ऑनलाइन प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, वहाँ तो चिल्ला चिल्ला के चले जाते हैं, नाम का रहता है, वहाँ अकाउंट तक डिलीट करवा देते हैं लोग। ठीक है, तो ऑफलाइन अब इनसे बात होगी 31 जुलाई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल मिल है। क्योंकि एसएससी में हर साल बच्चा 30 से 40 लाख बच्चा फॉर्म भरता ही भरता है, और एसएससी की तैयारी कोई अमीर बच्चे नहीं कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे कर रहे हैं, हम जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें एक रोजगार मिल जाए, हम भी अपनी आजीविका चला रखें। लेकिन आजीविका के नाम पर ये तो मारपीट कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या ये सही है आप बताइए। तो 31 जुलाई को आप आना ना भूलें दिल्ली, और मैं बता रहा हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म होगा आप उसको फिल करिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। मैं अपने चैनल पर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट भी करने वाला था, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, एसएससी वाले बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कोई ना कोई हर 2 मिनट के बाद देखो कहीं किसी बच्चे से मारपीट कर दी, किसी के सारी चीज़ें होगी, वॉशरूम तक इनके पास अवेलेबल नहीं है, बच्चे खुले आसमान के नीचे वॉशरूम जाएंगे, बताइए। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, बाकी जो भी अपडेट होगी हम देते रहेंगे। हालांकि मैं आईबी का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रहेगा आईबी का, जो इसमें मैथ्स और इंग्लिश सारे टीचर्स की मैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन बट फिर भी एसएससी को भी देखना, और ऐसा नहीं है अगर आज इसमें हो रहा है तो आईबी में ही हो सकता है, क्योंकि नीट तक का पेपर लीक हो जाता है, तो आईबी क्या चीज़ है, ये कुछ भी करा सकते हैं, इनके हाथ में पावर है, और बच्चा पिसता रहता है। कभी नॉर्मलाइजेशन की इनकी बीमारी नहीं आती, नॉर्मलाइजेशन मेरी समझ में आता है ये नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कोई गणित का टीचर मुझे बता दें इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं लोग। गलती करें ये बच्चा भुगते 100 रुपये के हिसाब से, करोड़ों रुपये का धंधा बना रखा है। रेलवे की बात करें 500 रुपये फॉर्म भरने की फीस लेते हैं, 400 बाद में देंगे, जब तक वो उस पैसे का यूज कर लेंगे। 100 रुपये उसने टैक्स के नाम पे ले लिए, उसमें अभी बता रहे 400 रुपये में से भी देखा जाए 385 रुपये आ रहे हैं अकाउंट में, क्योंकि वो टैक्स कट रहा है। मतलब लेते समय भी तुम टैक्स दो, देते टाइम भी टैक्स दो, तो बच्चा टैक्स देते देते मर जाएगा। ये आलम है हमारे यहाँ, और ये विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा भारत। यहाँ का युवा इतना दुखी हो, वो विश्व गुरु बन सकता है? मुझे नहीं लगता। मन की शांति हो सकती है इनकी, लेकिन नहीं होगी ये चीज़ें, क्योंकि पर्दे के पीछे सच्चाई दुनिया को पता है क्या हो आप क्या नहीं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम और भी वीडियो में, जैसी जो भी और पढ़ाई करते रहिए। हो सकता है अगर चीज़ें और भी इससे ज़्यादा बदतर हुई तो सीजल भी पोस्टपोन होने के मैक्सिमम चांस है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल ही नहीं है, सीट अवेलेबल नहीं है। देखा जाए तो फेज में तो चलो कम बच्चे रहते हैं, लेकिन एसएससी सीजल जैसे एग्जाम में 30 लाख के करीब बच्चे अपीयर होते हैं हर साल। एक छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है, 30 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। CPO है, MTS है, CHSL है, लाइन से पेपर हैं। अब इनके पास सीट मान चलो और पोस्टपोन भी कर रहे हैं ये लोग, तो पता कोई डेट नहीं दे रहे कि आपको इस तरीके से साइड विजिट करते हैं। ये साइड विजिट कर दी, बच्चा साइड ही विजिट करता रहेगा, तुम्हारी पढ़ाई नहीं करेगा, बताइए। तो कई सारे इनके लूपहोल से इन्होंने कोई ढंग का एडिक्विटी, जब एमपी में जो व्यापक घोटाला हुआ वहाँ पे भी इनके हाथ सने हुए थे जुर्म की दुनिया में, लेकिन आज और ऐसे इन्हीं को वेंडर को जब पता है उसके पास पहले से ब्लैक लिस्टेड है, तो उसको टेंडर दिया ही क्यों? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि सस्ते में काम करे, सस्ते में काम करे तो बच्चों के साथ मारपीट कर रही है। कीबोर्ड माउस नहीं अवेलेबल है इनके पास, पता चल रहा है बगल में भैंस बंधी हुई है, उधर पेपर चल रहा है, पंखे तक नहीं इनके सेंटर पे। पेपर AI इतना इनने एडवांस कर लिया है कि पेपर AI बनाएगा, ये कहाँ चलेगी मुझे बताओ। और AI इस तरीके से काम करेगा, हर शिफ्ट में पेपर रिपीट कर रही है भाई साहब, इतना बढ़िया कर रखा है इन्होंने। अब तो फिर तो आंसर की लाने की भी जरूरत नहीं, बच्चा पता है मुझे तो पेपर पहले ही पता है, कोई आंसर कह देगा मेरे यहाँ सिलेक्शन हो गया, बताइए। चलिए फिर यहाँ तक ही हम रखते हैं। 31 जुलाई की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे आप अपना
डिटेल जो भी है आप फिल कर दीजिएगा। बाकी वहीं मिलते हैं 31 तारीख को, 31 जुलाई को आना ना भूलिएगा। वहीं हो गया मुद्दे की बात, बहुत हो गया अत्याचार। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।